आखिरकार बिहार की सियासत में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कितना दबाव बना पाएगी सरकार पर, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि तस्वीरों में राहुल गांधी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और यही इशारा दे रहे हैं कि बिहार की कमान उनके हाथों में है। पिछले साल जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में सासाराम पहुंचे, तब तेजस्वी अपनी लाल जीप चलाकर ये संदेश दे चुके थे कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही है। हालांकि इस साल महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान भी देखने को मिली, लेकिन वोट अधिकार यात्रा का प्रचार गीत फिर वही संकेत दे गया। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जोड़ी एक बार फिर बिहार की राजनीति का इतिहास दोहराने वाली है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी की जुगलबंदी विधानसभा चुनाव में कोई और नया खेल खेलेगी? और क्या ये यात्रा वाकई बिहार की राजनीति में हलचल मचाकर सरकार को बैकफुट पर धकेल देगा? आखिरकार कौन सा इतिहास दोहराने वाले हैं राहुल और तेजस्वी, बताएंगे इस रिपोर्ट। पिछले साल जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में सासाराम पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव ने अपनी लाल जीप चलाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि बिहार में महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर राजद है। इस साल नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में अनबन थी, लेकिन मतदाता अधिकार यात्रा के प्रचार गीत के जरिए राजद ने एक बार फिर वही संदेश दोहराया। ये संयोग मात्र नहीं है, ये गीत और ये तस्वीर सबसे पहले सासाराम में ही दिखाई देती है, जहां से तेजस्वी राहुल के साथ मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जिन्हें महागठबंधन अपनी राजनीति के लिए उपजाऊ मानता है। राहुल और तेजस्वी की पिछली यात्राओं में उन्हीं इलाकों में खास फोकस रहा था। महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से वे दौरे सफल रहे थे। शायद उसी सफलता ने राहुल गांधी और तेजस्वी को इस बार फिर से एकजुट होकर पहल करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर एक सामयिक और प्रासंगिक मुद्दा बन गया है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में हुई। पहला चरण 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला, जब राहुल सीमांचल के 4 लोकसभा और बंगाल के लिए रवाना हो गए। दूसरे चरण 15 से 16 फरवरी 2025 में भी वे 4 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरे। अगर पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव की जीत को शामिल कर ले तो इनमें से 7 क्षेत्रों में महागठबंधन विजयी रहा। एकता और जनमत के उद्देश्य से अब मतदाता अधिकार यात्रा की बारी है। इसमें राहुल के लिए चाणक्य और तेजस्वी के लिए चंद्रगुप्त की भूमिका पूर्व निर्धारित है। सत्ता के संघर्ष में तेजस्वी भी अब तक 5 यात्राएं निकाल चुके हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा, आभार यात्रा, जन संवाद यात्रा कर चुके हैं। विपक्षी भाजपा जदयू भले ही उन यात्राओं को आधी अधूरी बताता रहा हो, लेकिन राजद का मानना है कि संगठन विस्तार और तेजस्वी की छवि निखारने के लिए वे यात्राएं बेहद उपयोगी रही। 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बेरोजगारी हटाओ यात्राओं ने युवाओं को खूब आकर्षित किया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में 18 से 39 साल के मतदाताओं में महागठबंधन को 47% समर्थन किया, जबकि एनडीए को 36%। वोट देने वाले 18 से 25 साल मतदाताओं ने जंगल राज से ज्यादा रोजगार को महत्व दिया था। उसी से उत्साहित होकर तेजस्वी ने इस बार विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र भी तैयार किया, जिसमें जन संवाद यात्रा की। और अब राहुल 10वीं यात्रा निकाल रहे हैं, मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या इसका फायदा इस बार हो पाएगा? चुनाव में इस बार युवा एकजुट होकर तेजस्वी को चुनेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।